Hello and welcome. So in this lecture, we are going to study about the double linked list, a variant of the linked list. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि लिंक लिस्ट को हम किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं एंड दैट लिंक लिस्ट वाज सिंगली लिंक लिस्ट जिसमें हमारे पास सिर्फ नेक्स्ट का रेफरेंस सेव हो रहा होता है और उसमें हमने इंसर्शन सर्चिंग आइट्रेशन और डिलीशन ट्रेवर्सिंग सब देखा था। अब हम देखेंगे उसी लिंक लिस्ट का वेरिएंट जिसमें हमारे पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट होगी। वाई वो यूज डब्ल्यू लिंक लिस्ट बिकॉज सिंगल लिस्ट में हमें बैक का रेफरेंस या हमें अगर बैक नोट पे आना पड़े, पिछले नोट पे आना पड़े, प्रीवियस नोट पे आना पड़े तो हमारे पास वो बहुत एक हेक्टिक टास्क है जिसके लिए हमें रेफरेंस स्टोर करने पड़ेंगे मल्टीपल, या फिर हमें दोबारा शुरू से हमें करना पड़ेगा आइट्रेट। सो उसके लिए हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट यूज करते हैं जिसमें हमारे पास प्रीवियस का रेफरेंस भी स्टोर हो रहा होता है और ये हमें कहाँ पे काम आ सकता है। फॉर एग्जांपल इसकी एप्लीकेशन ये हो सकती है कि जैसे हम ब्राउजर यूज करते हैं तो ब्राउजर में हमारे पास यहाँ पे दो एरोज आ रहे होते हैं जिसमें हमें प्रीवियस और नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए ऑप्शंस होती हैं। सो लेट्स से कंसीडर कि हम इस वाले अभी यूआरएल पे हैं, ये हमारे पास अभी लेट्स से google.com खुला हुआ है और हमने प्रीवियस जाना है facebook.com पे, तो हम बैक का बटन दबाएंगे तो वो इस नोट पे ले जाएगा और नेक्स्ट वाला इस पे। सो यू कैन से राइट। सो लेट्स सी कि हम पहले इसको देखते हैं और देन उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे डब्ल्यू इंग्लिश की क्लास को। सो लेट्स से मेरे पास एक नोड है तो उस डब्ल्यू इंग्लिश है तो मेरे पास उसके लिए दो पॉइंटर्स होंगे, हेड और टेल। मुझे फर्स्ट और लास्ट नोड का रेफरेंस रखना पड़ेगा। सेम इन द केस जैसे हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट में होता है कि हम हेड का पॉइंटर सेव कर लेते हैं और हम उसको पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को आइटरेट कर सकते हैं जस्ट कि हमें सिर्फ हेड का पॉइंटर या हेड का रेफरेंस पता हो। राइट, इस केस में हमें हेड और टेल दोनों का रेफरेंस पता रखना पड़ेगा क्योंकि हेड से हमने जब टेल पे जाना है तो हमें टेल तक उसको ट्रेवर्स करेंगे और वहां पे हम इंसर्ट या डिलीट जो भी करना ऑपरेशन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे एंड पे इंसर्ट करना है तो मुझे इस केस में हेड से टेल तक ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं है। राइट, वाई बिकॉज मेरे पास टेल का रेफरेंस ऑलरेडी होगा और टेल से मैं नेक्स्ट वाले को अपडेट कर सकता हूँ। सो ये मुझे डब्ल्यू लिंक का फायदा है। सो लेट्स से अगर मुझे फर्स्ट नोड ऐड करना है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक नोड क्रिएट करूंगा और हेड का उसको जो नया नोड मैंने क्रिएट किया होगा वही मेरे पास हेड होगा और वही मेरे पास टेल होगा क्योंकि मेरे पास है ही एक नोड स्टार्ट में। राइट, एंड विल अपडेट द नेक्स्ट ऑफ द हेड एंड टेल टू null and tail is also becoming head over here, right? सो लेट से अगर मुझे अब नया नोड उसको करना है, इंसर्ट करना है तो उस केस में मैं क्या करूंगा। लेट से मेरे पास हेड ये है और मेरे पास टेल ये है और करंट नोड मेरे पास ये है ए एंड टेल इज सी। राइट, सो मैंने एक न्यू नोड क्रिएट किया और न्यू नोड का मैं जो प्रीवियस सेट कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, शुरू में मेरे पास हेड ये था और टेल ये था। मैंने नया नोड क्रिएट किया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके नेक्स्ट का लिंक भी अपडेट करना पड़ेगा, उसका प्रीवियस भी और सिमिलरली टेल और हेड का भी। बिकॉज जब ये मेरे पास ये वाला नोड नहीं था तो द नेक्स्ट टू हेड इज वाज टेल एंड द प्रीवियस ऑफ टेल वाज हेड। यहाँ से इधर रेफरेंस था और यहाँ से इधर रेफरेंस था। नाउ न्यू नोड कम्स इन बिटवीन द हेड एंड द टेल। So what we will do, we will create a new node and new next of the new node becomes the tail and the new node the previous of the new node becomes the head। right, अब मेरे पास इस नोड का रेफरेंस दोनों बन गए हैं जिसमें मैंने नेक्स्ट और प्रीवियस सेव कर दिया। बट व्हाट इफ कि मेरे पास तो हेड और टेल का रेफरेंस होता है और मुझे हेड से ही ट्रेवर्स करना पड़ता है लिस्ट को या टेल से ट्रेवर्स करना पड़ता है तो मुझे ये वाले रेफरेंस भी अपडेट करने पड़ेंगे। तो इस दफ़ा हेड का नेक्स्ट मेरे पास न्यू नोड हो जाएगा और टेल का प्रीवियस न्यू नोड हो जाएगा। राइट, एंड यू कैन सी एज वेल कि लेट से अब मेरे पास अब मैंने एक और नया नोड क्रिएट करना है बी और वो मैंने इस पोजीशन पे करना है, इंसर्ट करना है। राइट, तो अब मैंने न्यू नोड क्रिएट किया जो कि बी था मेरे पास, उसका डाटा लेट से मैंने अपडेट कर दिया, कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया और वट एवर यू कैन अज्यूम। जस्ट थिंक कि मैंने ये नया नोड क्रिएट किया जो कि बी है। अब मुझे ये यहाँ पे अगर इंसर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका प्रीवियस करंट करना पड़ेगा और इसका नेक्स्ट टेल करना पड़ेगा।
या फिर करंट का नेक्स्ट करना पड़ेगा, राइट? तो न्यू नोड का जो प्रीवियस होगा वो मेरे पास करंट हो जाएगा और न्यू नोड का नेक्स्ट करंट का जो नेक्स्ट है, राइट? अब मेरे पास इसके रेफरेंस अपडेट हो गए हैं, लेकिन जब मैं हेड से ट्रेवर्स करूंगा लिस्ट को तो यहाँ से यहाँ पे आएगा और यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, तो मुझे इसका नेक्स्ट ये सेव करना है और सिमिलरली टेल का प्रीवियस भी ये सेट करना है मुझे। तो करंट डॉट नेक्स्ट becomes the uh, uh, current dot next or the new node dot previous dot next becomes the new node itself, and you can see current dot next equals to new node, we can use this as well. Similarly new node का जो next है which is tail और current dot next उसका प्रीवियस हमारे पास न्यू नोड हो जाएगा और करंट हमारे पास न्यू नोड, और हमारे पास इस तरह अपडेट हो जाएगा लिस्ट। अब मैं ट्रेवर्स करूंगा तो हेड से यहाँ पे आएगा ए, देन ए से बी, एंड देन इट विल मूव टू सी फ्रॉम बी, राइट? हमारे पास जो प्रीवियस लिंक्स होंगे वो हमारे ब्रेक हो जाएंगे। और सिमिलरली ये डिलीशन भी बताई हुई है। डिलीशन इज सेम, जस्ट यू कैन अज्यूम के इंसर्शन का हम अगर रिवर्स कर दें या इन्वर्स कर दें तो हमारे पास सेम हो जाएगा। लेट से मैंने ये वाला डिलीट करना है नोड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो मुझे डिलीट करना है तो मुझे ए का नेक्स्ट सी सेट करना पड़ेगा और सी का नेक्स्ट ए करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये लिंक्स ब्रेक करने हैं। तो मेरे पास अगर करंट आ गया और मैंने मैच कर लिया, दिस इज द नोड विच आई वांट टू डिलीट, सो मैं क्या करूंगा, बी का जो प्रीवियस होगा उसका मैं नेक्स्ट क्या सेट करूंगा, जो बी का नेक्स्ट है, प्रीवियस ऑफ बी विच इज ए, सो आई विल अपडेट द नेक्स्ट ऑफ ए to the next of b. You can see old node which is b dot previous which is a dot next, so a का next old node dot next, so a का next मेरे पास c हो जाएगा। Similarly old node which is b, इसका next which is c, the previous of c becomes the old node dot previous which is a, सो ये मेरे पास एक लिंक अपडेट हो जाएगा। देन करंट मेरे पास ओल्ड नोड डॉट प्रीवियस हो जाएगा एंड ओल्ड नोड इज डिलीटेड। अगर हम जावा को यूज कर रहे हैं तो हमारे पास इसको गार्बेज कलेक्टर खुद ब खुद ही कलेक्ट कर लेगा और गार्बेज कर देगा। अगर हम सी प्लस प्लस कर रहे हैं तो हमें मेमोरी डी एलोकेट भी करनी पड़ती है, राइट? सिमिलरली एक वेरिएंट मेरे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है, जिसमें मेरे पास क्या होता है कि टेल का नेक्स्ट हमारे पास नल नहीं होता, बल्कि टेल का नेक्स्ट वापस हेड पे आ जाता है। तो सिमिलरली ये सर्कुलर बन जाती है। सिमिलरली सॉर्टेड लिंक लिस्ट भी होती है, जिसके हमें ट्रेवर्स करना पड़ता है इंजर्शन करते वक्त कि इसकी पोजीशन इस नोड की कहाँ पे होनी चाहिए, और हर इंजर्शन एक सॉर्टेड हमें लिंक लिस्ट दे देती है एंड हमें डिलीट करने में भी फिर वो फ़ायदा हो सकता है, right? And that's all. Now let's move to the implementation of the linked list, right? So let's say मेरे पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, ओके? अब मेरे पास एक नोड क्लास आएगी, राइट? नोड क्लास आएगी जिसमें मेरे पास प्रीवियस और नेक्स्ट, हमें नोड, यू कैन अज्यूम कि नोड एक कंटेनर है और उस कंटेनर में मेरे पास नेक्स्ट और प्रीवियस के रेफरेंस पड़े होते हैं, राइट? और उसके अंदर नोड का अपना डाटा होता है। अब मेरे पास जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्लास है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्लास में मेरे पास दो ही रेफरेंस होंगे, एक हेड एंड टेल, द फर्स्ट एंड द लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, जिसमें मेरे पास नेक्स्ट और प्रीवियस के रेफरेंस स्टोर होंगे और मैं पूरी की पूरी ट्रेवर्स कर सकता हूँ। सो लेट्स से अगर मैंने इंसर्शन करनी है तो मैं किस तरह करूँगा, वी हैव लेट्स से पब्लिक which is let's say void insert node, let's say, or we can say just insert, and we pass the data over here. Let's say the data is in data and we pass the list over here, w link list, right? We pass into the parameters. So insertion अगर मुझे करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, let's say अगर मुझे insert at फर्स्ट करना है तो मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे मेरे पास लेट से अभी कोई भी लिस्ट नहीं है, एम्प्टी है, अगर मुझे फर्स्ट पे करना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि अगर तो मेरे पास हेड स्टार्ट में नल है तो मैं क्या करूँगा कि न्यू नोड जो यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा, लेट से मैंने जो न्यू नोड क्रिएट किया विच इज़ सॉरी इट इज़ नोड एंड
new node which is equal to the uh, we can create the object through new keyword and we pass the data over here, right? अब मैंने देखा हेड मेरे पास नल है क्योंकि मेरे पास लिस्ट एम्प्टी है, तो मैंने चेक कर लिया अगर तो हेड नल है इसका मतलब है लिस्ट में मेरे पास अभी कोई एंट्री है ही नहीं, कोई नोड है ही नहीं। तो मैं जस्ट क्या करूँगा, हेड को न्यू नोड के इक्वल कर दूंगा, राइट? मेक सेंस? और टेल भी मेरे पास सेम हो जाएगी, न्यू नोड या टेल भी मेरे पास हेड हो जाएगी, राइट? और मैं यहाँ से फर्दर मुझे कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं और मैं यहाँ से रिटर्न कर जाऊँगा। व्हाट इफ़ कि मेरे पास अगर हेड नल नहीं है तो मैं क्या करूँगा? तो मैं ये करूँगा कि अगर मेरे पास हेड नल नहीं है, लेट्स से मेरे पास जो लिस्ट है मेरे पास है 2, 3 एंड 4 और मुझे 1 को यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे 1 को इंसर्ट करते हुए क्या करूँगा, अभी मेरे पास हेड 2 है और टेल 4 है। टेल को मुझे छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं। आई विल अपडेट द हेड जस्ट बाय आफ्टर इंसर्टिंग द नोड ओवर हियर बिफोर द हेड। सो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो मैंने न्यू नोड क्रिएट किया है, न्यू नोड तो मेरा क्रिएट हो गया है। लेट्स से मेरे पास 1 था न्यू नोड में डाटा जो मैंने पास किया, तो मैं न्यू नोड का नेक्स्ट हेड कर दूंगा, तो ये मेरे पास एक लिंक क्रिएट हो जाएगा, न्यू नोड से ये वाला लिंक क्रिएट हो जाएगा, राइट? 1 से 2 का, और हेड अभी मेरे पास यहीं पे है, तो मैं हेड को मूव करवा के 1 पे ले आऊँगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेट्स से I have a new node dot next head। अब मेरे पास 1 का नेक्स्ट तो हेड हो जाएगा, लेकिन हेड मेरे पास अपडेट नहीं हुआ, लिंक क्रिएट हो गया है। सो हेड विल बिकम द न्यू नोड। सो अब मेरे पास हेड यहाँ पे आ जाएगा और इसका नेक्स्ट 2 है जो कि लिंक मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, राइट? सो मेरे पास ये अपडेट हो गया और टेल को मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, राइट? ओके, अब दिस इज द केस इन दिस सिंगल लिंक लिस्ट। अब मेरे पास ये है डबल लिंक लिस्ट, राइट? सो अब मैंने क्या किया था कि मैंने, यू कैन सी कि मैंने 1 का नेक्स्ट तो 2 कर दिया विच इज हेड। अब मुझे इस जो पहले वाला हेड था उसका भी तो प्रीवियस मुझे सेट करना है, राइट? सो मैं उस केस में क्या करूँगा कि मैं पहले हेड को अपडेट करने से पहले मैं जो प्रीवियस या ओल्ड हेड होगा उसका प्रीवियस में न्यू नोड कर दूंगा दिस। तो अब मेरे पास 2 से बैक प्रीवियस 1 होगा और 1 का नेक्स्ट हेड होगा, और हेड को अब मैं अपडेट करूंगा तो मेरे पास डबल लिंक लिस्ट की इंसर्शन हो जाएगी विच इज एट बिगिनिंग, राइट? सो लेट से अगर मुझे इंसर्ट एट लास्ट करना है तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इन ए सिमिलर वे मैंने नया नोड क्रिएट किया एंड सिमिलरली मैंने ये चेक किया यहाँ पे कि अगर तो मेरे पास टेल नल है, राइट? अगर तो मेरे पास टेल नल होगी तो, या फिर मेरे पास अगर हेड नल हुआ वी कैन यूज हेड ओवर हियर एज वेल, बिकॉज टेल मेरे पास उसी केस में नल हो सकता है, टेल वाला पॉइंटर, जब मेरे पास लिंक लिस्ट क्रिएट ही ना हुई हो। अगर एक एलिमेंट भी होगा तो हेड और टेल सेम हो जाएंगे, राइट? सो लेट्स से मेरे पास टेल, या फिर मैं यहाँ पे हेड भी लिख सकता हूँ, हेड इज इक्वल टू नल और टेल इक्वल्स टू नल, राइट? लेट्स यूज द टेल बिकॉज वी आर इंसर्टिंग एट लास्ट टू मेक इट, टू कीप इट सिंपल। सो टेल मेरे पास अगर नल है तो मैं एक न्यू नोड जो क्रिएट किया है उसी को मैं सेम तरह से हेड भी न्यू नोड कर दूंगा और टेल भी न्यू नोड, और चूंकि मैंने नया नोड क्रिएट किया तो इसका नेक्स्ट और इसके प्रीवियस दोनों नल होंगे, राइट? और अगर मेरे पास टेल नल नहीं है तो उस केस में मैं क्या करूँगा, उस केस में मैं ये करूँगा, अगर मेरे पास ये इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी तो रिटर्न नहीं होगा, प्रोग्राम इस फंक्शन से रिटर्न नहीं करेगा, और मेरे पास नीचे इफ़ के बाहर जो जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी जो कि इफ़ की बॉडी में नहीं होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, राइट? यू गाइस नो एज वेल। सो लेट्स से मेरे पास जो न्यू नोड क्रिएट किया हुआ है और टेल मेरे पास एम्प्टी नहीं है, तो मैं टेल डॉट नेक्स्ट विल बी द न्यू नोड
एंड न्यू नोड डॉट प्रीवियस, जो हमने न्यू नोड क्रिएट किया है उसका प्रीवियस जो मैं कर दूंगा जो हमारे पास ओल्ड टेल है, राइट। और फिर मैं टेल को अपडेट करके मैं कर दूंगा कि अब जो मैंने नोड क्रिएट किया है वो मेरे पास टेल है, राइट। इट्स एज सिंपल एज दैट, जस्ट लाइक वी आर डूइंग इंसर्शन एट फर्स्ट। सो लेट से अगर मुझे करना है पब्लिक वॉइड, लेट से इंसर्ट करना है एट सम पोजीशन, इंसर्ट एट सम पोजीशन, तो मैं क्या करूँगा उस केस में मैं पोजीशन भी लूँगा इन पैरामीटर, और मैं लिस्ट भी लूँ, लिस्ट का रेफरेंस भी लूँगा इन अ पैरामीटर, राइट। तो अगर इस केस में भी मुझे देखना पड़ेगा कि अगर जो मैंने न्यू नोड क्रिएट किया है अगर तो वो हेड मेरे पास नल है, राइट, तो मेरे पास वो कर देगा, हेड पे इंसर्ट कर देगा, राइट। और अगर, और टेल भी अपडेट हो जाएगी, और अगर मेरे पास हेड नल नहीं है तो इसका मतलब है इट इज द सम पोजीशन इन द सेंटर from the between the head and the tail somewhere we have to insert, okay। so let's say मेरे पास एक while loop है and we are up, first of all let's create a temporary or node named current which is equal to the head, ओके। सो जब तक कि मेरे पास करंट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, राइट, एंड वी हैव एन अदर वेरिएबल लेट्स से काउंट, ओके, विच इज इक्वल टू 0, और लेट्स से फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड सिंप्लिसिटी मेरे पास जो लिस्ट है 1 2 एंड 3 है, 1 2 एंड 4 है लेट्स से। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अगर उसने मुझे पास किया है कि मुझे थर्ड पे इंसर्ट करना है, तो 1 2 एंड 3, तो मुझे यहाँ पे इंसर्शन करनी पड़ेगी परफॉर्म। तो मेरे पास शुरू में जो काउंट है लेट से मैंने वो 1 रखा और मुझे जो पोजीशन पास हुई है दैट इज 3। सो मैं उस केस में क्या करूँगा कि करंट अगर तो मेरे पास नल नहीं है तो करंट स्टार्ट में तो हेड है विच इज़ नॉट नल, तो करंट डॉट नेक्स्ट is not equal to null and the count is less than position, ओके। सो उस केस में मैं करंट को मूव करता जाऊंगा वन नेक्स्ट टू इटसेल्फ, करंट डॉट नेक्स्ट, राइट, और काउंट भी प्लस प्लस कर दूंगा, इंक्रीमेंट द काउंट बाय 1। सो इस केस में क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, काउंट इज 1 एंड द करंट इज 1, देन count will be 2 and the current will be 2 and count will become 2, सॉरी इस केस में काउंट मेरे पास 2 हो जाएगा बिकॉज मैंने 1 से स्टार्ट किया है। यहाँ पे जब आएगा तो करंट मेरे पास 2 होगा और काउंट मेरे पास 3 हो जाएगा, देन चेक करेगा करंट का नेक्स्ट नल नहीं है लेकिन काउंट का वैल्यू 3 हो जाएगी, राइट, विच इज़ नॉट लेस देन द पोजीशन। तो इस केस में मैं देखूंगा अगर तो मेरे पास काउंट की वैल्यू लेस देन है पोजीशन, राइट, एंड जो मेरे पास, सॉरी, इस केस में मैं देखूंगा कि करंट जो मेरे पास नल नहीं है तो इसका मतलब है कि वो एक वैलिड पोजीशन थी, राइट। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, I'll update let's say current, सॉरी, न्यू नोड, जो मैंने न्यू नोड क्रिएट किया हुआ है लेट्स से न्यू नोड मेरे पास जो था वो 3 था, तो 3 का मैं प्रीवियस सेट करूंगा और नेक्स्ट सेट करूंगा, इट्स प्रीवियस विल बी करंट, राइट, एंड न्यू नोड डॉट नेक्स्ट विल बी करंट डॉट नेक्स्ट। सो लेट्स से मेरे पास अगर करंट 2 था तो न्यू नोड का प्रीवियस 2 हो जाएगा और न्यू नोड का नेक्स्ट क्या होगा, करंट का नेक्स्ट विच इज़ 4। अब न्यू नोड के मेरे पास लिंक सेट हो गए,
लेकिन मुझे अब 2 का नेक्स्ट न्यू नोड करना है और टेल का जो प्रीवियस है वो भी मुझे सेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, करंट डॉट नेक्स्ट विल बी द न्यू नोड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल current dot next dot previous will be new node, right? So current dot next which is 4 का previous new node हो जाएगा और current का next मैं set कर दूंगा new node, right? तो यहाँ पे हमारी insertion भी complete हो जाएगी and we can add other checks as well. सिमिलरली अगर मुझे ट्रेवर्स करना है डब्ल्यू लिंक लिस्ट पे, दैट इज सिंपल। लेट्स से अगर मुझे सर्च करना है public void search and we are taking some data to search in and we are taking some list reference in a parameter as well. So we'll update, we'll first declare a temporary node which is the current and equal to the head, and we'll iterate over the list elements. So till current is not equal to null, तो मैं क्या करूँगा, मैं current को current equals to current dot next, बट ये आइट्रेट करता जाएगा। अब इस केस में मुझे क्या देखना है कि एंड एक और चेक लगाना पड़ेगा जिसमें मुझे देखना पड़ेगा कि current dot data is not equal to the data given to us, right? लेट्स से मेरे पास लिस्ट थी 1 2 3 4 5, मुझे फाइंड करना था 4, तो मैं क्या करूँगा, करंट 1 होगा, स्टार्ट हम हेड से ले रहे हैं तो करंट का नेक्स्ट मूव करेगा और देख करंट का डाटा इज नॉट इक्वल और करंट नल भी नहीं है तो मूव करता जाएगा। जब 4 आएगा तो करंट नल नहीं है बट करंट का डाटा जो है वो डाटा के इक्वल आ गया, तो इस लूप को ब्रेक करेगा एंड इट विल शो के डाटा फाउंड। और अगर हमें देखना है कि किस इंडेक्स पे, तो उसके लिए भी हम एक वेरिएबल रख सकते हैं, एक काउंटर रख सकते हैं, राइट? अब हमें यहाँ पे देखना है इफ करंट इज नॉट इक्वल टू नल else let's say data not found, बिकॉज लेट से अगर मैंने यहाँ पे पास किया कि मुझे 6 फाइंड करना है तो ये चेक करेगा कि 5 पे आएगा और करंट नल नहीं होगा और डाटा भी इक्वल नहीं होगा, राइट? तो 5 जैसे ही करंट के नेक्स्ट पे मूव करेगा तो करंट नल हो जाएगा और डाटा भी इक्वल, डाटा तो इक्वल है लेकिन करंट नल, तो ये ब्रेक कर जाएगा और देखेगा करंट अगर तो नल होगा तो वो कहेगा डाटा इज नॉट फाउंड। लेट्स मूव टू द डिलीशन, ओके? डिलीशन, सो लेट से अगर मैंने कोई डाटा लिया और सिमिलरली डब्ल्यू लिंक लिस्ट पॉइंटर ले लिया, मैंने रेफरेंस ले लिया, लेट से अब मुझे डिलीट करना है, तो सबसे पहले मुझे इन ए सिमिलर वे मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, आइट्रेट करना पड़ेगा लिस्ट पे। लेट से जो मैंने ये वाला जो मेरे पास 4 है मैंने वो डिलीट करना है, 4 टू डिलीट, लेट से 4 टू डिलीट। तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि मैंने रन एग्जीक्यूट किया लूप और मैंने देखा करंट नल नहीं है एंड करंट डॉट डाटा इज नॉट इक्वल्स टू द डाटा, तो मूव करता जाएगा। जैसे ही 4 आएगा तो हम देखेंगे अगर तो करंट नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास करंट जो होगा वो 4 के इक्वल होगा क्योंकि डाटा मैच कर गया होगा और करंट नल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि करंट के नेक्स्ट का भी हमें अपडेट करना पड़ेगा, करंट के नेक्स्ट का जो प्रीवियस होगा वो हमें क्या सेट करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा और 3 का नेक्स्ट हमें करना पड़ेगा करंट का नेक्स्ट। तो पहले हम प्रीवियस का अपडेट करेंगे, सो करंट डॉट प्रीवियस विल बी करंट डॉट नेक्स्ट, राइट? सो करंट हमारे पास 4 है विच इज़ टू बी डिलीटेड, तो इसका प्रीवियस 3 है, उसका नेक्स्ट हम करंट का नेक्स्ट कर देंगे।
और सिमिलरली करंट का जो नेक्स्ट होगा वो हम जो कि 5 है, इट विल बिकम द करंट डॉट प्रीवियस। तो ये 4 से 5 पे लिंक क्रिएट हो जाएगा और 5 से 4 पे, और ये जावा में गार्बेज कलेक्शन खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली गार्बेज कर देता है, राइट। सिमिलरली हम देखते हैं अगर हमारे पास हेड नल होगा तो क्या होगा। अगर तो हमारे पास कोई भी डाटा आ गया लेकिन हमारे पास लिस्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या होगा, हेड हमारे पास, करंट हमारे पास नल होगा जो कि इसमें लूप में ही नहीं जाएगा और यहाँ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिमिलरली अगर करंट वन ही, हमने वन डिलीट करना है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा। सो लेट्स सी कि उस केस में हमारे पास क्या होगा। ओके, करंट हमारे पास वन है जो कि हेड है और हमने डिलीट करना है, तो वो देखेगा करंट नल नहीं है बट करंट डाटा मैचेस। सो करंट नल नहीं है, राइट। तो करंट इज वन, वन का प्रीवियस जो होगा विच इज नल, तो नल का तो वो यहाँ पे सेट कर रहा है करंट का नेक्स्ट, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हमें देखना होगा सबसे पहले कि जब तक के इफ हेड डॉट डाटा इक्वल्स द डाटा, अगर तो हेड ही मैच कर जाता है तो हम सिंपली क्या करेंगे, हेड को मूव कर देंगे, हेड इक्वल्स टू, सॉरी, हम सिंपली क्या करेंगे कि जो हेड का नेक्स्ट होगा उसका जो प्रीवियस हमने अभी सेट किया हुआ है ओल्ड, जो हमारे पास अभी वन है, उस हेड, हेड का जो नेक्स्ट है टू, उसका हमने प्रीवियस सेट किया हुआ है वन, तो हम उसके नेक्स्ट का प्रीवियस नल कर देंगे, राइट। अब टू का प्रीवियस नल हो गया, सो सिमिलर जस्ट हम क्या करेंगे, हम हेड को कर देंगे एक स्टेप मूव, सिंपल। या फिर हम कर सकते हैं हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट, अब हमारे पास हेड मूव कर जाएगा टू पे और हेड का हम प्रीवियस नल कर देंगे लाइक दिस, सिमिलर, सिंपल, राइट। और सिमिलरली अगर हमने देखना है कि अगर तो वो टेल के इक्वल हो जाए तो फिर क्या होगा, तो लेट से मेरे पास करंट था 5 और मैंने इसको डिलीट करना है, अब इस केस में तो वो नहीं आएगा। अब उसने यहाँ पे लूप रन किया और करंट मेरे पास 5 पे आ जाएगा जो कि टेल होगा, और लेट से मेरे पास डाटा भी 5 था, ओके, तो टेल डिलीट करनी है, तो 5 से मैच करेगा और करंट मेरे पास नोड नल नहीं होगा इस लूप के बाद, बिकॉज डाटा मैचेज एट टेल। तो करंट का जो प्रीवियस होगा 4, उसका वो नेक्स्ट सेट करेगा, करंट का नेक्स्ट, 5 का नेक्स्ट नल होगा तो 4 का नेक्स्ट यहाँ पे नल हो जाएगा, राइट। और सिमिलरली करंट का जो नेक्स्ट होगा, तो करंट का नेक्स्ट तो हमारे पास नल है, तो नल का जो जब हम सेट करेंगे करंट डॉट प्रीवियस, तो ये भी सही नहीं है। तो हमें पहले यहाँ भी देखना है इफ टेल डॉट डाटा इक्वल्स टू डाटा, राइट। वी आर अज्यूमिंग कि जो लिंक लिस्ट में हमारे पास नोड्स पड़े हुए हैं उन सब में डाटा डिफरेंट है, राइट, डिस्टिंक्ट डाटा है। सो अगर टेल का डाटा मैच कर जाता है तो हम उस केस में भी क्या करेंगे कि जो हमारे पास टेल का जो, टेल को सेट करेंगे प्रीवियस देन द टेल, और टेल का जो हमारे पास नेक्स्ट होगा उसको भी हम अपडेट कर देंगे। सो टेल का जो हमारे पास, लेट्स से टेल को हमने पहले मूव किया इज टेल डॉट प्रीवियस, ओके। अब टेल हमारे पास 4 हो गई और टेल का हमने नेक्स्ट कर दिया विच इज नल, इट्स एज सिंपल एज दैट। और चूंकि 4 का रेफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस विच इज़ 3 ऑलरेडी क्रिएट हुआ होगा और 4 का नेक्स्ट हमारे पास नल हो जाएगा। और एंड ऑल एंड यू नो के every node is saving and keeping the reference of the next to it and the previous to itself, right। so इस केस में हमारे पास अभी हमारे पास लास्ट केस एक और रहता है। आप देख सकते हैं कि मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। फर्स्ट द मोस्ट इजीएस्ट वन विच इज जस्ट आइटरेटिंग एंड डिलीटिंग, देन मैंने बताया कि एक केस एच केस ये भी है कि हेड
अगर मूव करना हेड रिमूव करना हो तो नल आ जाता है और नल का नेक्स्ट हम नहीं कर सकते, हमारे पास रन टाइम एरर आ जाता है। सिमिलरली अगर टेल का केस हो तो क्या करेंगे, बट वन मोर एंड सम अदर एज केसेस विच आर इम्पोर्टेंट टू हैंडल आर कि लेट से अगर मेरे पास लिस्ट ही कुछ इस तरह है, लेट से वन है, जिस इस केस में हमारे पास हेड और टेल दोनों इक्वल हैं, राइट, और मुझे जो डिलीट करना है वो भी वन है। तो इस केस में क्या होगा कि हेड डॉट डाटा तो इक्वल है और वो मैच करके इस इफ स्टेटमेंट में आ जाएगा, लेकिन हेड का हमारे पास जो नेक्स्ट हेड हम क्या करेंगे, हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट कर रहे हैं जो कि हमारे पास नल होगा, राइट, और हेड का हम प्रीवियस सेट कर रहे हैं नल, तो नल का प्रीवियस नल करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। सो इस केस में हमें सेट करना पड़ेगा कि इफ़ हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल, ये चेक करना पड़ेगा हमें कि अगर तो हेड नल नहीं है क्योंकि हमने हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट कर दिया है, तो तब वो प्रीवियस सेट करे। सिमिलरली ये टेल भी है हमारी, राइट, तो उस केस में हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो केस यहीं पे हमारे पास हैंडल हो जाएगा, राइट। सो लेट मी शो यू नाउ कि लेट से मेरे पास डब्ल्यू इंग्लिश है एक, राइट, राइट, इस जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा तो मेरे पास ये दो क्रिएट हो जाएंगे और उनको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में नल वैल्यू मिल जाएगी हेड और टेल को। सो लेट से मैंने अब इंसर्ट किया लिस्ट डॉट इंसर्ट एट फर्स्ट, लेट से मैंने वन इंसर्ट किया इस लिस्ट में। सिमिलरली लिस्ट डॉट इंसर्ट एट लास्ट किया और मैंने टू इंसर्ट कर दिया, राइट। So let's create an other function to print, let's say public void print list and taking the list as a parameter, and we are just so node current equals to head and we are iterating over it and we are just printing. So let's say current dot data and some space, right. So let's print the list कि अभी हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं, हमारे पास लिंक सही क्रिएट हो रहे हैं या नहीं, लेट्स सी। ओके, तो हमारे पास वन और टू आ गए एंड यू कैन सी एज वेल। अभी हमने वन एंड टू इंसर्ट किया, लेट्स नाउ इंसर्ट अनदर एट फर्स्ट पोजीशन। इंसर्ट एट फर्स्ट, लेट से मैं मेरे पास यहाँ पे ज़ीरो में इंसर्ट कर रहा हूँ फर्स्ट पोजीशन पे, तो पहले मेरे पास फर्स्ट था वन एंड लास्ट पे था टू, अब मैंने फर्स्ट पे इंसर्ट कर दिया ज़ीरो, तो अब मेरे पास जो लिस्ट आनी चाहिए वो ज़ीरो वन टू आनी चाहिए, राइट, एंड यू कैन सी ज़ीरो वन टू, राइट। और सिमिलरली अगर मैं लेट से कुछ डिलीट करना चाहता हूँ, लिस्ट डॉट डिलीशन, और मैं ज़ीरो डिलीट करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ, तो मेरे पास क्या आनी चाहिए, वन और टू प्रिंट होना चाहिए, राइट, एंड यू कैन सी, एंड दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।